नमस्कार। फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। हम प्रमुख जीतन राम मांझी को एक और मंत्री पद चाहिए। नीतीश कैबिनेट में पहले से ही उनके जो बेटे हैं वो शामिल हैं, लेकिन इसके बावजूद एक और मंत्री पद की जो मांग है वो जीतन राम मांझी ने आज करी है। और जो प्रेशर पॉलिटिक्स है वो करने की जो कवायद है उसमें जुटे हुए जीतन राम मांझी नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि एक एमएलसी की भी जो सीट है वो उन्हें चाहिए। आपको बता दें कि एमएलसी सीट को लेकर के जो उपचुनाव है वो होने हैं 2 सीटों पर। आपको बता दें कि सुशील कुमार मोदी की जो सीट है वो खाली हुई है। साथ ही साथ विनोद नारायण झा की जो सीट है वो खाली हुई है। राज्यसभा सांसद बने हैं सुशील कुमार मोदी, तो बेनीपट्टी से जो विधानसभा चुनाव है वो विनोद नारायण झा जीते हैं और इसके बाद से दोनों सीटें खाली और इसको लेकर के जो शेड्यूल का ऐलान है वो भी हो चुका है। और अब जो है कहीं ना कहीं प्रेशर बढ़ाते हुए नीतीश कुमार पर जीतन राम मांझी नजर आ रहे हैं। जीतन राम मांझी का कहना है कि बड़ा ही भरोसा जो है वो नीतीश कुमार के ऊपर है और वो एनडीए में शामिल हुए हैं तो वो जेडीयू के साथ जो है वो जुड़े हुए हैं, इसलिए कहीं ना कहीं उनकी जो बातें हैं वो नीतीश कुमार समझेंगे भी और नीतीश कुमार से उनको बहुत उम्मीदें हैं और उम्मीदों पर नीतीश कुमार जो है वो खड़ा भी उतरेंगे। जो उम्मीदें लगाकर बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा है कि जाहिर सी बात है कि हमने पार्टी के अंदर भी इस बात की चर्चा की कि एमएलसी की एक सीट पर जो है वो हम भी आएंगे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि नीतीश कैबिनेट में एक और जो मंत्री पद है वो हमें चाहिए। तो अपनी बात मनवाने की जो कोशिश है नीतीश कुमार से वो लगातार करते हुए जीतन राम मांझी नजर आ रहे हैं और समय दर समय सरकार से सवाल भी पूछते हैं। और खास करके आज भी उन्होंने जो आरक्षण का मुद्दा है वो उन्होंने उठाया और कहा कि न्यायपालिका में और अन्य जगहों पर जो आरक्षण है वो उनकी जाति समाज को चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हम लगातार काम करें कि किस तरीके से इस जाति समुदाय का जो उत्थान है वो किया जा सके। लेकिन जिस तरीके से बयान सामने आया है ऐसे में लग रहा है कि नीतीश कुमार के साथ हैं जीतन राम मांझी, लेकिन अपनी जो मुरादें हैं वो ज़रूर पूरी करना चाहते हैं जीतन राम मांझी। बहरहाल क्या कुछ कहा है उन्होंने एमएलसी सीट और मंत्री पद को लेकर के, इस बयान को सुनिए। सर, एक सवाल है कि एमएलसी चुनाव होने हैं, क्या चाहते हैं कि आपकी पार्टी को भी एक सीट मिले? निश्चित रूप में आज हमने इसकी चर्चा किया है कि इस हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर को एमएलसी का जो मनोनयन है 12 या 14 जो भी हो उसमें एक सीट कम से कम हमारे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को शेयर दें। अब देखिए, सवाल ये है कि हम लोग नीतीश कुमार जी में विश्वास करते हैं और नीतीश कुमार पर पूरा भरोसा है। यदि हमारी आवश्यकता होगी हम चाहेंगे कि हमको एक और मंत्री पद दें और जिससे कि हम और लोगों को समायोजित कर सकें। इसलिए अभी हम उस पर आज मनोनयन किया है, कमेटी बना दिया है। 8 दिन के अंदर सर्वे कर करके वहाँ लोग बताएंगे कि हम कितना सीट पर लड़ सकते हैं। तो आपने बयान सुना और बड़ी ही उम्मीदें लगाकर बैठे हुए हैं। प्रेशर पॉलिटिक्स भी कहीं ना कहीं नजर आ रहा है कि उन्हें एक मंत्री पद चाहिए। साथ ही एमएलसी में भी जो एडजस्टमेंट है एक सीट को लेकर के वो कराना चाह रहे हैं। बहरहाल देखने वाली बात हुई कि 2 सीटों पर जो उपचुनाव है एमएलसी को लेकर के वो होने हैं, दोनों बीजेपी कोटे से खाली हुई है। कह सकते हैं कि विनोद नारायण झा और सुशील कुमार मोदी, और इस सीट पर किस तरीके से एडजस्टमेंट होता है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पर दबाव बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं और बड़े ही कह सकते हैं कि हक के साथ कह रहे हैं जीतन राम मांझी कि नीतीश कुमार ये जरूर पूरा करेंगे कि एक और जो मंत्री पद है वो नीतीश कैबिनेट में हमको भी मिलना चाहिए।